सीधी सी बात, एक महिला होने के नाते कि महिलाओं के लिए इतनी अपमानजनक जो बात कही गई है, इसका संज्ञान लेना और मुंह तोड़ जवाब देना, एफआईआर करना, महिला आयोग का संज्ञान लेना और जो जाट गुजरों की जो खाप पंचायतें होती हैं उनको संज्ञान लेना इनके बारे में। और इनको मैं कह रही हूँ जहाँ पर भी ऐसी कोई बात होती ना वहाँ पे ज़रूर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे जो है ना भविष्य में इनको सीख मिल जाए कि हमें ऐसे बयानबाजी नहीं करनी। तो भाटी जी ही बताएंगे कि उनको महिलाओं से क्या दिक्कत है, या उनकी परवरिश में क्या दिक्कत है, या उनको माँ से अपनी दिक्कत थी, बहन से दिक्कत थी, या अपने गाँव पड़ोस की महिलाओं से दिक्कत थी। शायद पता चल भी जाएगा इलेक्शन में। जैसे अगर ये ऐसे ही बयान ये देते रहे, इनको तो आना चाहिए और आकर के नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए अपने बयान के लिए महिलाओं से। बाकी ब्राह्मणों से तो ब्राह्मणों से भी इनको माफी मांगनी पड़ेगी। मन कर रहे थे वो इतने बिगड़े हुए बोल जाकर के आज उन्हें बोलते बोलते वो इस स्तर पर पहुंच गए कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने ही लोगों को टारगेट करने लग गए, अपने ही समाज की महिलाओं को टारगेट करने लग गए। मैं तो कहती हूँ जब वहाँ पे इतने बड़ी बड़ी खाप पंचायतें होती हैं तो ये खाप पंचायतें इनके खिलाफ क्यों नहीं लग रही, जब वो अपनी ही जाति की महिलाओं को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं कि अरे जहाँ पर पतियों की ही कई पत्नियां नहीं, पत्नियों के कई पति होते थे। मुझे नहीं पता मैं कौन से इतिहास की ये बात कर रहे हैं और किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इनका जो वक्तव्य है वो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। मैं कह रही हूँ आप ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो कि आपके वक्तव्य में से कोई बीच की बात निकाले और तोड़ मरोड़ करके पेश करे। ब्राह्मणों ने ये नहीं करने दिया, ब्राह्मणों ने तो अगर इतनी ही दिक्कतें थी और आप इतने ही कर्मठ थे तो आप ब्राह्मणों के कुएं में ही क्यों अटके थे? आप अपना कुआं खोद लेते। आप तो बहुत सक्षम हैं, आप बहुत मेहनती हैं, तो आपको उन्हीं कुएं में क्यों जाना था जो ब्राह्मणों के पास कुएं थे? ठाकुरों के कुएं में क्यों जाना था? और 4,000 साल से आप प्यासे थे, भूखे थे, जो भी था, तो आप जिंदा कैसे बच गए? आपकी पीढ़ियां कैसे यहाँ तक आ गई? जिस तरह से महिलाओं को लेकर ये जो बयानबाजी हो रही है, इसको कैसे देखते? मैं तो देखो सीधी सी बात, मैं इतना जानती हूँ कि मैं कोई राजनीतिक मेरा अपना व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन जो समाज में देखती हूँ उसमें ज़रूर राय रखने का मंतव्य होता है। और सीधी सी बात, एक महिला होने के नाते कि महिलाओं के लिए इतनी अपमानजनक जो बात कही गई है, इसका संज्ञान लेना और मुंह तोड़ जवाब देना, एफआईआर करना, महिला आयोग का संज्ञान लेना और जो जाट गुजरों की जो खाप पंचायतें होती हैं उनको संज्ञान लेना इनके बारे में। और इनको मैं कह रही हूँ जहाँ पर भी ऐसी कोई बात होती ना वहाँ पे ज़रूर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे जो है ना भविष्य में इनको सीख मिल जाए कि हमें ऐसे बयानबाजी नहीं करनी है। और राजनीति करने के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों पर जाइए ना। क्या ब्राह्मण, ओबीसी, एसटी, एससी, बस यही रह गया। तो अखिलेश यादव अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? महिलाओं की बात करते हैं अखिलेश यादव, और महिलाओं को लेकर ये बार बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। तो नहीं, तो वो उनके अखिलेश यादव भी तो ऐसे हैं। अच्छा। वो भी तो ऐसे हैं। अब अभी उनका क्या चल रहा है? अभी तो वो कह रहे हैं कि अभी कुछ होगा तो हम पंडित जी से पूछ करके काम करेंगे। अभी उनका बयान आया था थोड़े दिन पहले कि अभी हम पंडित जी से पूछ के तो ये बिना रीढ़ वाले लोग जो हैं ये कभी ब्राह्मणों को कुछ गाली देंगे, कभी किसी को कुछ कह देंगे, कभी बीजेपी का कुछ कर देंगे, कोई पंडित जी की कोई बात करेगा तो उनका विरोध कर देंगे। कहीं इनके लोग रामायण चला रहे हैं, कहीं महाभारत, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं अपमान कर रहे हैं सनातन का। और वहीं फिर अखिलेश जी अभी पंडित जी से बात पूछ करके काम करने की बात कर रहे हैं। तो ये इनका खुद ही क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट कि हमें किस तरफ करना है काम। अब मुझे नहीं पता अखिलेश जी इनके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या अखिलेश जी के कहने पर ये काम हो रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी का प्रवक्ता अपने आप इतना नहीं बढ़ सकता कि अपने आप जो भी मन आएगा बोलता रहेगा और उसका जो पार्टी का जो मुखिया होगा, लीडर होगा, वो कुछ संज्ञान नहीं लेगा। तो महिला ही निशाने पर क्यों? क्या दिक्कत है अगर महिलाओं से? अब ये तो भाटी जी ही बताएंगे कि उनको महिलाओं से क्या दिक्कत है, या उनकी परवरिश में क्या दिक्कत है, या उनको माँ से अपनी दिक्कत थी, बहन से दिक्कत थी, या अपने गांव पड़ोस की महिलाओं से दिक्कत थी, या राजनीति में जो महिलाएं उनसे दिक्कत है, या जो भी उनकी मुझे नहीं पता कि वो किस दुख से पीड़ित हैं कि वो महिलाओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मणों को टारगेट करते करते वो अपनी ही समुदाय की महिलाओं को टारगेट करने लग गए, जाट समुदाय की महिलाओं को टारगेट करने लग गए। अब मैं तो कह रही हूँ ब्राह्मण बाद में निपटेगा, पहले तो इनको जाट और जो गुजरी इनका मुँह सुझा देंगे किसी दिन। सुझा देंगे? बिल्कुल सुझाएंगे। और ये अभी तो अफवाह उड़ रही थी कि जूता पड़ गया, और ये जूता पड़ने से काम नहीं होगा, इनको अच्छे से सुझाएंगे जाट गुजर। आप भी एक महिला है, अगर ऐसी बयानबाजी अगर कोई आपके सामने कर दे
तो देखिए वो सिचुएशन उस समय क्या होगी, उस समय कितना गुस्सा किस टेम्परामेंट में होगा, कहाँ तक जाएगा, क्या नहीं होगा, उसको अभी से नहीं कुछ कह सकते। लेकिन हाँ, निश्चित सामने अगर कोई ऐसे कोई बात करेगा तो निश्चित रूप से गुस्सा तो आएगा, जाहिर सी बात है। वो गुस्सा किस लेवल का होगा, कहाँ तक जाएगा, वो अभी ऐसे नहीं कह सकते। भाटी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव भी है, तो क्या महिला सबक सिखाएंगी उनको? मेरे हिसाब से तो महिलाओं ने अभी भी सबक सिखाया है, बंगाल में भी सिखाया है, और जब भी महिलाएं ना बहुत आराम से काम करती हैं, बहुत सोच समझ के काम करती हैं। महिलाओं को इतनी जल्दी नहीं होती राजनीति की। तो महिलाएं किचन से लेकर के और टीवी तक और बाहर की दुनिया तक सभी जगह देखती सुनती हैं, और महिलाएं बहुत सोच समझ करके कदम उठाती हैं, और इनको शायद पता चल भी जाएगा इलेक्शन में। जैसे अगर ये ऐसे ही बयान ये देते रहे, इनको तो आना चाहिए और आकर के नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए अपने बयान के लिए महिलाओं से। बाकी ब्राह्मणों से भी इनको माफी मांगनी पड़ेगी। जो अब ये ओबीसी का जो गेम खेल रहे हैं कि मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो ओबीसी हूँ, क्यों बोलते समय आपको समझ में नहीं आया था मैं ओबीसी हूँ, अब क्यों बेचारा मैं ओबीसी हूँ, ये क्यों, अब क्यों गेम खेलना है ये? तो ये सब सारी उन्होंने तो एक, आप भी एक जैसे कवित्री, तो उन्होंने एक उसको कविता के माध्यम से उसको बताया था ना। नहीं, तो कविता के माध्यम से इनको नेगेटिव बात क्यों बोलनी होती है? कौन सी इनकी लोकोक्तियां हैं? हमने तो आज तक कैसी कोई लोकोक्ति नहीं पढ़ी है। और वेश्याओं की बात हुई तो क्या वेश्याएं जो रही होंगी या जो हैं जो काम कर रही होंगी, वो किस वजह से कर रही होंगी, क्या ये भाटी जी को पता नहीं है? महिलाएं उस गंदगी में क्यों उतरती हैं? कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं की अपनी मजबूरी है, उनकी सिचुएशन ऐसी बनी होगी जो इस तरह के काम करके अपना पेट पाल रही हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनको, उन महिलाओं को भी आप टारगेट कर रहे हो। तो सीधी सी बात है कि आपकी सोच कितनी गिरी हुई है कि आप उन जो ऐसे काम करके अपने घर परिवार पाल रही हैं, आप उनको टारगेट कर रहे हो। आप अपने धर्म की महिलाओं को टारगेट कर रहे हो, और ब्राह्मण समाज को तो आप टारगेट कर ही रहे हो। साथ ही साथ मतलब एक समाज में आप बुरा भाव लाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हो। और फिर आप गेम खेल रहे हो कि अरे मैं तो ओबीसी समाज से आता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप बोलते समय क्यों नहीं ओबीसी समाज, क्यों नहीं सोचते कि मैं ओबीसी समाज का हूँ, सामान्य वर्ग को मैं गाली दे रहा हूँ या मैं अपशब्द कह रहा हूँ? तब आपको समझ में नहीं आता कि मैं ओबीसी हूँ। जब आपके ऊपर कोई बात है तो आप ओबीसी खेलने लग गए। क्या भाटी जैसे लोग उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो ब्राह्मणों को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वो तो सीधी सीधी बात है, वो तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। वो सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं। अब ये बात है कि हाँ, लेकिन उन्हीं की जाति से, उन्हीं के समुदाय से बहुत सारी आवाज़ें आई हैं जिन्होंने भाटी जी का खुल करके विरोध किया है। चाहे वो जाट समुदाय से हो, चाहे वो गुर्जर समुदाय से हो, उन्होंने खुल करके विरोध किया है कि ये हमारा बयान है ही नहीं है। ये जो गुर्जर है हमारा कुछ नहीं, हम ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये जरूरी थोड़ा ना कि भाटी जो बोल रहा है वही सभी उनका समाज बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे गांव हैं दिल्ली एनसीआर में या जहाँ पर भी आप गुर्जर जातियाँ रहती हैं, वहाँ देखिए बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं और ब्राह्मणों का सम्मान भी कर रहे हैं। ब्राह्मण भी उनको अपने भाइयों के जैसे मानते हैं। भाटी जी का एक और बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि जो गुज्जर और जाट की महिलाएं हैं, पारिवारिक महिलाएं हैं, उनके कई पति होते हैं। आप भी एक महिला हैं, ऐसे बयान को कैसे देखती हैं? ये बहुत अपमानजनक बयान है। उनकी ही समुदाय के लिए नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ महिला समाज को खुल कर के जितने भी महिला संगठन उनको आना चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए। ये सिर्फ गुर्जर जात की महिलाओं की बात नहीं है। मुझे नहीं, जाट समुदाय के लिए भी शायद बोला, तो जाट समुदाय की भी महिलाओं को आना चाहिए, इनका कड़ा विरोध करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, FIR करनी चाहिए। और जो इनकी खाप पंचायतें हैं जिन पे कहीं का कानून नहीं चलता, कई बार मैं सुनती हूँ, तो उन खाप पंचायतों को बैठना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि, और ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि ताकि इनको सबक मिल जाए कि आइंदा इस तरह के बयान न दें महिलाओं को लेकर के। अपनी राजनीति अलग चलाएं, लेकिन महिलाओं को लेकर के इतना घृणित बयान देना, वो भी आज के समय में, मैं नहीं जानती हूँ कि इनके घर में महिलाएं हैं या नहीं है, इनकी घर की महिलाएं इनको क्या कहती हैं, क्या समझाया, या इनकी परवरिश कैसी हुई है। ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है। और कह रहे थे कि मैं तो एक उदाहरण दे रहा था। क्यों उदाहरण दे रहे हो? किसको जरूरत है ये उदाहरण की? किस बात की? मैं कह रही हूँ किसी भी संदर्भ में कहा गया हो। मैं कह रही हूँ अगर इतिहास में कभी पहले कुछ हुआ भी रहा हो गलत, तो आप उसको आज क्यों उसको ला रहे हैं सभी के सामने? और क्या जरूरत है आपको अपने समुदाय की जाट गुजरों की पत्नियों के कई पति होते थे? क्या मतलब है? किस संदर्भ में आप बात कर रहे हो? और क्या आप एक राजनेता हो? क्या जरूरत है इस तरह के बयानों की? अपना वक्तव्य दे रहा हो कि ऐसी कि एक पति की इतनी पत्नियां होती थी, तो वो व्यक्ति कैसा व्यक्तित्व होगा उस इंसान का, आप सोचिए। और
मैं कह रही हूँ आपको और हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इनके समुदाय के लोगों को आगे आना चाहिए और इनको, चाहे वो राकेश टिकैत हों, चाहे वो राजकुमार भाटी हों, इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बाकी तो कानून और जो और संस्थाएं हैं या महिला समाज जो भी हैं, वो अलग, जो संस्थाएं हैं वो अलग संज्ञान लें। महिला आयोग है, इसका संज्ञान लें और इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करें।